सच्चा है, वो तुमको मजबूत करेगा और उस शरीर से महफूज रखेगा। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ खुदावंद के खादम, उसके बेटे, उसके ममसू को दावत देती हूँ, पास्टर रॉबर्ट को, कि वो आएँ और खुदावंद के उस कलाम को जो खुदावंद ने आज आपको दिया है, खुदावंद के लोगों तक पहुँचाएँ। जी पास्टर जी, वेलकम। शुक्रिया सिस्टर जी। खुदावंद आपको, आपके घराने को बहुत बरकत दे, सलामती बख्शे। और खुदावंद यीशु मसीह में मैं अपने तमाम बहन भाइयों को जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, खुदावंद से आपकी सलामती मांगता हूँ। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मौका अता फरमाया कि अरसा दराज के बाद फिर खुदावंद मुझे वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म पर लाया अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करने के लिए। और मैं खुदावंद के अजीम खादम पास्टर जॉन लतीफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज को फिर से मौका दिया कि खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएंगे। कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा मैं आपके सामने खोलना चाहता हूं वो है मत्ती रसूल की इंजील, उसका 15वां बाब 10वीं से 15वीं आयत तक। अगर कोई पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है तो मैं आपको दावत देता हूँ। कोई भी जिसको खुदावंद तौफीक दे वो कलाम मुकद्दस के इस हिस्से को हमारे जी सर, मैं पढ़ूं? जी बेटा। नए ऐहदनामा में से मत्ती की इंजील 15 बाब उसकी 10वीं आयत से 15वीं आयत तक। 15वीं आयत तक। खुदावन के कलाम में कुछ इस तरह लिखा है। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो। जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वो ही आदमी को नापाक करती है। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई? उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। पतरस ने जवाब में उससे कहा, ये तमसील हमें समझा दे। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू बेटा। खुदावंद आपको कलाम के पढ़ने के बायस खुदावंद आपको कसरत से अपनी बरकत से माला माल करे और आपको बहुत इज्जत बख्शे। अजीजो, आज का जो टॉपिक मैंने इस हवाले के मुताबिक जो चुना है वो है 7 नापाक बातें। पास्टर जॉन लतीफ साहब ने 7 नफरती चीजों के बारे में कलाम किया था और तकरीबन उससे मिलता जुलता ही मैसेज है। और खुदावंद यकीनन चूंकि पाक है और उसके हजूर कोई नापाक चीज ठहर नहीं सकती। और खुदा जो है पाक का जरूर है कि उसके पास आने वाला जो है वो भी पाक हो। और खुदा नापाकी को पसंद नहीं करता, वो खुदावंद को नापाकी से नफरत है।
आज के इस हवाले में हम देखेंगे कि 7 बातों का जिक्र है जो कि खुदा की नजर में नापाक है और वो हमारे जिस्म और रूह को नापाक करती हैं। पहले जो हमने बात पढ़ी है वो ये है कि यीशु ने बात करते हुए कहा कि जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो चीज मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। फकी फरीसी जो है वो खाने पीने पर, जाहिरी पाकीज़गी पर बहुत जोर देते थे और सोचते थे कि हमारी यानी कि पाकीज़गी के लिए सिर्फ यही बहुत बेहतर है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे अंदरूनी पाकीज़गी को देखना चाहता है और उसने उस पर जो है वो इशारा करते हुए कहा कि जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, बल्कि जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो है वो क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब भी जहां भी जाते कलाम करते, बहुत सारी भीड़ उनके पीछे होती, उनका कलाम सुनती और फकी और फरीसी जो उसकी बातों पर तनकीद करने वाले थे वो भी वहीं पर होते थे और शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा कि ऐ खुदावंद, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने तेरी ये बात सुनकर जो है वो ठोकर खाई है? तो यीशु ने कहा कि जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। यानी कि यीशु मसीह ने कहा कि वो कलाम को दुरुस्त तरीके से जैसा खुदा चाहता है वो नहीं समझते और वो अपने उस अमल में नाकाम हो जाएंगे। जड़ से उखाड़े जाने का मतलब जो है कि जो तालीम वो दे रहे हैं वो कायम रहने वाली नहीं है, लेकिन जो तालीम यीशु मसीह दे रहा था वो सही और दुरुस्त तालीम थी। और यीशु ने कहा कि जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया वो क्या किया जाएगा? जड़ से उखाड़ा जाएगा। फिर उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो अंधे राह बताने वाले हैं। यानी वो खुद भी कुछ नहीं जानते और जिनको वो बता रहे हैं, जिनको सिखा रहे हैं, वो तो बेचारे पहले ही अंधेरे में हैं। तो अगर अंधे को अंधा राह दिखाएगा तो क्या होगा कि वो दोनों गड्ढे में जा गिरेंगे। मतलब कि वो खुद भी हलाक होने वाले हैं और वो दूसरों को भी हलाक करने का सबब बनेंगे। तो खुदा ने कहा कि तुम उनको छोड़ दो, उनकी बातें जो है वो ना सुनो, बल्कि जो सच्चाई की बातें हैं उनको देखो। और जो बात दरअसल यीशु मसीह ने कही थी कि जो चीज अंदर जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मतलब कि खाना तो खाना है, जब खाते हैं वो पेट में चला जाता और हजम होता और मसले में निकल जाता है। वो हमारे जिस्म में जो है जिस्मानी कुव्वत का सबब बनता है। लेकिन जो बातें अंदर से निकलती है वो आदमी को नापाक करती हैं। यानी अगर हम अपने मुंह से गालियां देते हैं वो हमें नापाक करती हैं। हमारे बुरे ख्यालात, हमारी बुरी सोचें, हमारे बुरे यानी के इरादे, वो हमें क्या करते हैं? नापाक करते हैं।
खुदावंद ने अगर शरीयत दी थी ना पाक और नापाक चीजों के खाने की, तो उसका भी मकसद ये था कि हम उन बातों को समझें कि खुदा किन चीजों से नफरत करता है। खुदा गुनाह से नफरत करता है। खुदा हमारी रूहानी नापाकी जो है, खुदा उससे क्या करता है, नफरत करता है। और खुदावंद जो है वो इस बात की तरफ जो है वो इशारा कर रहे थे। बात यह है कि इसका ये मतलब नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी सफाई से नफरत करते थे, या कि वो जो शरीयत में चीजें कही गई हैं पाक और नापाक की, खुदावंद उनको कबूल नहीं थे करते। ऐसी कोई बात नहीं है। खुदावंद चाहते हैं कि हम अंदरूनी तौर पर क्या हो, पाक हो। हम उन चीजों से बचें जो हमारे जिस्म और रूह को नापाक करती है। खुदावंद नहीं चाहता कि नापाक बातें या नापाक काम हमारी जिंदगी में पाए जाएं, क्योंकि खुदा आप में रहता है और वो पाक है। ये बात जरूर है कि वो जगह भी पाक हो जहां खुदा रहता है। खुदावंद की रिहाइश के लिए उसकी मुकद्दस जगह उसकी हैकल है, और वो आप खुद है। मैं चाहूंगा कि हम इस बात की तस्दीक के लिए पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 16वीं आयत देखें। अगर कोई निकालता है तो वो जरूर पढ़े। पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 16वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? इसलिए खुदावंद चाहता है कि खुदावंद हमारी जिस्मानी ज़ाहरी पाकीज़गी को भी पसंद करता है। ये नहीं कि हम गंदे रहें, या हम अपने हाथ ना धोएं, या मुंह ना धोएं, या साफ लिबास ना पहने। अब देखें, दाऊद जो है वो एक चरवाहा था, भेड़ों के पीछे जाने वाला गडरिया था। और अगर आप पंजाब में कभी गए हैं, गांव में रहे हैं, तो आपने वो उन लोगों को देखा होगा जो भैंसों के पीछे जाते हैं, भैंसे चराते हैं। क्या वो बड़े सूटेड बूटेड होते हैं? वो सादा लिबास में, शायद गंदे लिबास में भी होते हैं। और भैंसे जो है वो छप्पड़ में जाती हैं, और खुद भी बाज दफा उनको वहां से निकालने के लिए अंदर घुसना पड़ता है। और गंदी साफ हर जगह वो जाते हैं। वो अपने आप को जिस्मानी तौर पर पाक साफ नहीं रख सकते। तो भी खुदावंद ने जब अपने बंदा दाऊद भी एक सादा लड़का था, चरवाहा था, सादा लिबास पहनता था, भेड़ों के पीछे जाना, शायद उसका भी हाल उन चरवाहों जैसा ही होगा जिनका मैंने जिक्र किया। लेकिन खुदा जब अपने बंदा सैमुएल को भेजता है यसी के घर में, तो कहता है कि मेरे दिल का बंदा जो है वो मुझे मिल गया है, तो जा यसी के घर में जा और उसको मसा कर, ताकि वो मेरी कौम बनी इस्राइल का बादशाह हो। और जब सैमुएल जाता है तो वो दाऊद के बड़े भाइयों को देखता है, वो अच्छे लिबास में,
उनसे खुशबू भी अच्छी आती है, ऊंचे लंबे जवान खूबसूरत। और सैमुअल उनको देखकर फरेफ्ता हो जाता है कि शायद इन्हीं में से कोई है जिसे खुदा ने बनी इसराइल का बादशाह होने के लिए चुना है। लेकिन खुदा ने वन टू ऑल सारे भाइयों को खुदा ने रिजेक्ट किया और कहा कि ये वो नहीं है जिन्हें मैंने चुना है। तो सैमुअल ने यसी से कहा कि क्या तेरे यही बेटे हैं? तो यसी ने भी बड़ी बेपरवाही से कहा, नहीं एक और है, सबसे छोटा है, वो तो भेड़े चराने गया हुआ है, हा? और वो बस आने ही वाला होगा। और जब वो आया तो वो एक लड़का सा था, शायद फटा पुराना लिबास पहना हुआ है, भेड़े चरा के आ रहा था, है? लेकिन शायद जाहिरी तौर पर सैमुअल को भी कोई इतना ना भाया हो, है? लेकिन खुदा ने कहा यही है वो जिसे मैंने चुना है। इंसान तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ज़ाहिरी सूरत को देखते हैं, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। और अगर हमारा दिल पाक है तो हमारी जिस्मानी जो ज़ाहिरी पाकीज़गी है वो कुछ मानी नहीं रखती है। खुदावंद ज़ाहिरी पाकीज़गी को ये ऐसी बात नहीं है कि खुदावंद वो ज़ाहिरी पाकीज़गी को पसंद नहीं करता। खुदा ने बनी इसराइल को ज़ाहिरी पाकीज़गी के लिए लॉज अपने बंदा मूसा को दिए थे, और खुदा ने कहा था कि वो इन बातों का ख्याल रखे, क्योंकि तुम्हारा खुदा सुबह सवेरे बनी इसराइल के कैंप्स के दरमियान जाता है, फिरता है, और हर एक घर को, हर एक खेमे को वो बरकत देता है। और जहां वो गंदगी देखेगा वो वहां से चला जाएगा और उस घर को बरकत नहीं मिलेगी। खुदावंद हमारी ज़ाहिरी पाकीज़गी को भी पसंद करता है, लेकिन वो सबसे बढ़कर जिस बात को पसंद करता है वो हमारी अंदरूनी पाकीज़गी है। उसने कहा कि खुदा के बंदा ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? और फिर ये भी लिखा है कि जो खुदा के घर को, खुदा की हैकल को बर्बाद करेगा, खुदा उसको क्या करेगा? बर्बाद करेगा। तो ये जरूर है कि हम अपनी अंदरूनी हालत जो है उसको बेहतर रखें। और जिन बातों का खुदावंद यीशु मसीह ने इशारा किया कि वो इंसान को नापाक करती है, वो कलाम मुकद्दस में 7 चीजों का जिक्र किया गया है। अगर हम देखें सॉरी पहला क्रंथियों सॉरी मत्ती 15 बाब मत्ती 15 बाब, तो यहाँ से लिखा है, अगर हम 16वीं आयत से देखें तो यहाँ लिखा है, उसने कहा क्या तुम भी, अगर 15 से देखें, पतरस ने जवाब में उससे कहा ये तमसील हमें समझा दे। उसने कहा क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मजबला में फेंका जाता है? मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती है। क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां,
दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना आदमी को नापाक नहीं करता। अब फकीह और फरीसियों का ये किरदार था कि अगर वो बाहर से आए हैं तो घर में नौकर मौजूद होते थे अपने पाँव धुलवाने, और घर में प्याला पानी का रखा होता था, बार बार वो अपने हाथों को धोना। अगर वो पूरे हाथों को धोना नहीं चाहते तो आगे से उंगलियों के जो फ्रंट जो पोटे हैं ना, उनको धो लेना एक रस्मी तौर पर, और इसी को वो पाकीज़गी समझते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी बहुत सारी बातों को पॉइंट आउट किया। यहूदी उस्ताद फकीह और फरीसी चूंकि रस्मी शरीयत के उस्ताद थे और इसी के पाबंद थे, इसलिए वो लोगों को सिर्फ जिस्मानी पाकीज़गी ही की तालीम देते थे और गैर जरूरी बोझ लोगों पर डालते थे जिनका आम लोगों के लिए उठाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। और खुद वो उन भारी बोझों को उठाना तो दरकिनार, उन्हें उंगली लगाना भी नहीं चाहते थे। इसीलिए खुदावंद ने कहा कि उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं। अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो वो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। जिस्मानी पाकीज़गी के मुताल्लिक जो उनकी तालीम थी वो इस किस्म की थी कि बार बार हाथ धोना, कुली करना, अगर बाहर से आए तो पाँव धोना, कपड़े तब्दील करना, ज़ाहिर अच्छी बातें हैं। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो खुदावंद ने इन बातों की मुखालफत भी नहीं की, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि उसके लोग सेहतमंद रहे। मगर फरीसी इस लिहाज से जिस्मानी सफाई की तालीम नहीं देते थे। उनका ख्याल ये था कि अंदरूनी सफाई जरूरी नहीं, बस जिस्मानी सफाई से शरीयत का तकाजा पूरा हो जाता है। इसीलिए खुदावंद ने कहा था कि आए फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस, तुम प्याले और रकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो मगर अंदर से साफ नहीं करते। इसका जिक्र मत्ती 23 बाब उसकी 25वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं। फिर यीशु मसीह ने कहा, अगर हम 27वीं आयत में जाएं तो लिखा, तुम सफेदी फिरी हुई कब्र की मानद हो। इसी तरह इस बाब में खुदावंद की तालीम फरीसियों और उनके अमाल पर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू करती है, जो उनकी अंदरूनी और बैरूनी जिंदगी की अक्कासी करती है। अजीजों, जो बातें हमारी रूहानी पाकीज़गी में रुकावट का बायस है, खुदावंद ने उन बातों को वाज़े किया है ताकि हम कामिल हों, पाक हों और सही मानों में खुदावंद की हैकल बन सके। खुदावंद चाहता है कि हम पाक हों और हमारी और पहाड़ी वाज में भी खुदावंद ने यही कहा था कि मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अजीजों, हम नापाक दिल और गुनेगार आंख के साथ खुदावंद के दीदार के तालिब नहीं हो सकते। जिन मनफी बातों की तरफ खुदावंद ने इशारा किया जो हमें नापाक करती हैं वो ये है, और मैं खुदावंद के कलाम में से आयात के साथ इनका जिक्र करता हूं। पहला है बुरे ख्याल।
अगर हम याकूब रसूल का खत पहला बाब 14वीं 15वीं आयत देखें तो यहाँ लिखा है, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। तो हमने देखा कि हमारे बुरे ख्याल जो है वो हमें किस तरफ ले जाते हैं। हम गुनाह में फंस जाते और आखिरकार हलाकत की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन खुदावंद किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दूसरी नफरती चीज या नापाक चीज जिसका जिक्र किया गया है वो है खून रेजियां। हवाले तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं सिर्फ एक एक हवाला आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मत्ती 5वां बाब उसकी 21वीं आयत में खुदावंद ने कहा, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। तो इसी हवाले में आगे खुदावंद ने ये कहा कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होता है या उसको बुरा भला कहता है या उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, वो भी अदालत के दिन सजा के लायक होगा। यानी किसी को ज़हनी तौर पर टॉर्चर करना जो है ये भी खून रेजी के बराबर ही है। तीसरी बात, जनाकारियां। इमसाल उसका 5वां बाब 8वीं और 9वीं आयत हमें यूं हम पर जाहिर करती है कि उस औरत से अपनी राह दूर रख और उसके घर के दरवाजा के पास भी ना जा। ऐसा ना हो कि तू अपनी आबरू किसी गैर के और अपनी उम्र बेरहम के हवाले करे। यानी उस बात की ख्वाहिश करना जिससे खुदा ने मना किया है, खुदा ने अपने कानून के मुताबिक खुदा ने जिस बात से मना किया है उस बात की ख्वाहिश रखना खुदा के हुक्म को तोड़ने के बराबर है और इसे ज़नाकारी कहा गया है और इसमें हलाकत है। ज़नाकारी सिर्फ जिस्मानी ज़नाकारी ही नहीं है बल्कि रूहानी ज़नाकारी ये है कि हम अपने जिंदा खुदा को छोड़कर, खुदावंद कहता है मैं तेरा खामंद हूं, हम कलीसिया होते हुए खुदावंद की दुल्हन है। खुदा कहता है कि जब तुम मुझे छोड़कर गैर माबूदों को मानते और उनकी परस्तिश करते हो तो ये क्या है? जनाकारी के बराबर है। कौम बनी इसराइल ने खुदा को इसी तरह से रूहानी जनाकारी के बायस खुदा को सताया और वो बेआबरू हुए, अपने मुल्क से दरबदर हुए, गुलामी में पड़े और यूं उन्होंने बहुत दुख उठाए। लेकिन जब वो खुदा को पुकारते तो खुदावंद वापस उनको उस मुल्क में लाता। वजह क्या थी? कि खुदा फिर भी उन्हें प्यार करता था। तो हम देखते हैं कि जनाकारी जो है वो जिस्मानी हो या रूहानी हो, खुदा की निगाह में नापाकी और नफरत अंगेज है।
और चौथी चीज है हरामकारी। ज़िनाकारी में और हरामकारी को के आपस में दोनों बहनें ही हैं, मिलती जुलती हैं, लेकिन थोड़ा फर्क इसमें यह है कि ज़नाकार वो है जिसके पास अपना जीवन साथी है, लेकिन वो अपने जीवन साथी को छोड़कर दूसरों के पीछे भागता है, वो ज़नाकार है। और हरामकार वो है जो कि गैर शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वो ऐसे नापाक काम करता है जिसके लिए खुदा ने मना किया है। हरामकारी सिर्फ जिस्मानी ही नहीं, बल्कि और भी जो गलत काम करते हैं हम, जो खुदा की निगाह में ठीक नहीं है, तो वो हरामकारी ही में गिना जाता है। अगर हम इब्रानियों 13 बाब उसकी चौथी आयत में देखें तो खुदावंद का बंदा पालूस रसूल कुछ इस तरह बयान करता है, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। तो आपने देखा कि खुदा का कलाम बड़ी सख्ती के साथ इस बात को बयान करता है कि ज़नाकारी और हरामकारी खुदा के लोगों को ज़ेबा नहीं है। तो हमें क्या करना है? खुदा के लोग होने के नाते उन बातों से जो खुदा की नजर में नापसंदीदा है, हमने उनसे क्या करना है? परहेज करना है। पांचवी बात, चोरियां। और इफ्सियों उसका चौथा बाब 28वीं आयत में खुदा का बंदा कहता है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा अख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। चोरी में ये बात है कि इंसान चाहता है कि बस जो कुछ भी हो वो उसका है, उसके पास आ जाए। उसको इस बात से, चोर को इस बात से गरज नहीं है कि किसी का कितना नुकसान होता है, किसी का दिल कितना परेशान होता है। वो सिर्फ उसको अपने मतलब से गरज है और वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है। हालांकि चोर जो है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। और हम अपने बुजुर्गों से जो बात सुनते थे कि एक बाप बेटा थे और वो चोरियां करते थे, और एक दिन वो चोरी करने के निकले, चोरी करने के लिए अपने घर से निकले और एक घर पर उनकी नजर पड़ी। वहां पर दिया जल रहा था या बत्ती जल रही थी। तो बेटे ने बाप से कहा कि बाप, हमने कितनी बार इस घर में चोरी की है, लेकिन उसका दिया आज भी जल रहा है। लेकिन हमने कितनी चोरियां की, कितने घरों से लूटा, लेकिन हमारे घर का दिया जो है वो अब भी बुझा हुआ है, वो अब भी नहीं जल रहा। तो बाप ने इस बात को सोचा और कहने लगा कि बात तो तूने ठीक की है, फिर जो कुछ हम कर रहे हैं उसका फायदा क्या है? आज ही हम चोरी छोड़कर क्या करेंगे? मेहनत से काम करना शुरू करेंगे, ताकि हमारे घर का दिया जो है वो भी जले। तो हम देखते हैं कि इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जायज और नाजायज तरीके इस्तेमाल करता है, लेकिन बरकत उसी को मिलती है जो मेहनत से कमाता और मेहनत से जो है वो उसको खर्च करता है। तो खुदावंद क्या करता है? बरकत पर बरकत देता है और उस घर में किसी चीज की कुछ कमी नहीं होती। खुदावंद अपने ईमानदार बंदों को आसमान के दरीचे खोल कर क्या देता है? बरकत देता है। सलीब पर वो जो डाकू था या चोर था, जो भी था,
उसने अपनी सारी जिंदगी जो है वो क्या की, बुरे कामों में बसर की, लेकिन आखिर में वो खुदावंद से क्या कहता है कि मैं गुनहगार हूं और अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूं, लेकिन खुदावंद तूने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन मैं देखता हूं कि तू एक दिन अपनी बादशाही में आएगा, और जब तू आएगा तो मुझे याद करना। यीशु ने क्या किया, उसके ईमान के इकरार पर उसको क्या कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और अपने बुरे कामों को और नापाक बातों को छोड़ते हैं, तो खुदावंद क्या करता है, हमें मुआफ करता और हमें बरकत देता है। आखिर में 7वीं बात जो है वो है झूठी गवाहियां। और खरूज उसका 20वां बाब 16वीं आयत में यूं लिखा है, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। ये छठी बात है, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। इसमें भी हम अपने मुंह को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन झूठी गवाही के बायस किसी का कितना हम नुकसान करते हैं, शायद हमें इस बात का अंदाजा नहीं है। तो खुदा, ये झूठी गवाही देना ये खुदा की नजर में नापसंदीदा और नापाक बात है। खुदा नहीं चाहता कि हम अपनी जबान को इस तरह इस्तेमाल करें कि दूसरे का नुकसान हो। मसलन अगर किसी का कोई केस चल रहा है, तो अगर किसी कोई बंदा जो है वो कसूरवार नहीं है और हम उसके खिलाफ झूठी गवाही देते हैं, उसको कैद हो जाती है, उसका अगर वो शख्स अपनी फैमिली का वाहिद कफील है, उसका खानदान कितने तकलीफ में होगा और उसका जिंदगी का कितना हिस्सा है जो कैदो बंद में गुजर जाएगा। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, हमारे गलत गोई के बायस हुआ। और खुदा जो है वो हर एक चीज को देखता है और वो उसे क्या करेगा, अदालत में लाएगा। 7वीं बात, बदगोइयां, गलत बातें करना या चुगलखोरी करना, खुदा इसे पसंद नहीं करता। खुदा की नजर में ये नापाकी के बराबर है। अगर हम देखें तो लिखा, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया, ताकि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदखाही से भर गए और हसद, खूनरेजी, झगड़े, मक्कारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए। और गीबत करने वाले, गीबत करना, किसी की पीठ पीछे बातें करना, चुगलखोरी करना, बदगो, बुरा बोलना, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। और आगे लिखे, हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी न फकत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल रोमियो के पहले
बाब के 28 से 32वीं आयत में इन बातों का जिक्र करता है। अजीजो, अगर ये सब बातें जो खुदावंद की निगाह में नफरती और नापाक हैं हमारी जिंदगी में पाई जाती हैं, तो सोचें कि हमारा अंजाम क्या होगा। खुदावंद यीशु दुनिया की अदालत करने जल्द आ रहा है। जरा सोचें कि इन बातों के बायस कहीं मैं आसमान की बादशाही से बाहर तो नहीं रह जाऊंगा या नहीं रह जाऊंगी। क्या करने की जरूरत है? अगर हम में ऐसी बातें हैं तो आज ही तौबा करें और अपने आप को खुदावंद के ताबे कर दें। वो हमें सारी नाराजगी से पाक और साफ करने पर सच्चा और कादर है। खुदावंद इस कलाम के बायस मुझे भी और आप सबको बड़ी बरकत